केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में पोषण माह के हिस्से के रूप में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और आज जब भारत के उस स्वास्थ्य और वेलबींग के इतिहास को हम देखते हैं तो कुछ बातें अपने आप में अनकही सी हैं, लेकिन फिर भी इस मंच पर आज कहना चाहूंगी। जब इस मंच पर हम आए तो मेरा पहला प्रश्न कोटेचा जी से था कि हाल फिलहाल में एक खबर आई किस प्रकार से कार्डियोथोरैसिक ब्रीदिंग करनी चाहिए और उसे साइंटिफिक जर्नल्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा में देखा गया। लेकिन कार्डियोथोरैसिक ब्रीदिंग की उस चर्चा में जब फोटोग्राफ्स बाहर आए तो जितने हिंदुस्तानी हैं उन्होंने उस फोटोग्राफ को देखकर कहा, अरे ये तो प्राणायाम है। तो जब हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को प्रस्तुत किया कि आए हम सब इस बात को समझें कि वेलबीइंग और होलिस्टिक हेल्थ जो अब एक ग्लोबल फिनोमेना है वो हमारे लिए यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ सदियों से सिविलाइजेशनली रह चुका है। मैंने कोटेचा जी से आग्रह किया कि कल्चरल कब्जा ना हो प्राणायाम पर, इसका आप ध्यान दें। आज जीआई का जमाना है और ये जीआई हिंदुस्तान के पास रहे, इसकी आप चिंता निश्चित रूप से करेंगे। होलिस्टिक वेलबीइंग और ग्लोबल हेल्थ के मार्केट साइज को अगर देखें तो आज ये समझ में आता है कि वर्तमान का आयुर्वेद का मार्केट साइज 1,00,000 करोड़ रुपया है। और आज शायद महिला बाल विकास मंत्री के मुख से मार्केट साइज की बात सुनकर आपको अटपटा लगता होगा, लेकिन सत्य यह है कि जो इकोनॉमिक फोर्स है एक मार्केट के पीछे, वो कई बार डिटरमिन करती है कि कंज्यूमर किस ओर खींचा जाएगा। कार्डियोथोरैसिक ब्रीदिंग की बात कही तो ये भी सत्य है कि आजकल कई कॉफी एस्टैब्लिशमेंट में ट्यूमरिक लाते भी पाया जाता है। वर्षों पहले जब माँ हल्दी का दूध पियो कहती थी तो कितने बच्चे हैं जो नाक चढ़ा देते थे, और आज कितने हैं जो बड़े प्रेम से जाकर ट्यूमरिक लाते पीते हैं। लेकिन इसमें एक चिंता और चिंतन का विषय ये है, what is it about our own way of life that we could not propagate well enough to our own youth or the younger generation? निश्चित रूप से इस विषय में आयुष मंत्रालय भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए वो हम सब के अनुग्रह और आभार के पात्र हैं। और इसलिए आज जब महेंद्र भाई अपने उद्बोधन में उल्लेख कर रहे थे वेरियस एलिमेंट्स की, जिसकी वजह से महिला और बच्चे के मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के संदर्भ में आयुष मंत्रालय ने काम किया है, मैं पर्टिकुलरली आप सबका ध्यान आकृष्ट करूंगी। कोटेचा जी, आप सबके उस सहयोग और आप सबके उस प्रयास के प्रति जो बच्चे और अनीमिया से संबंधित है। आपने आईसीएमआर के ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो वर्टिकल है उसके साथ पार्टनरशिप करके बेलगाम में एक स्कूल में अनीमिया से ग्रस्त बच्चों के मध्य में द्रक्षा देवले का एक प्रयोग किया। जब आयुष मंत्रालय का ये प्रयोग शुरू हुआ आईसीएमआर के साथ पार्टनरशिप में, तो अनीमिया के इंसिडेंट्स 27% थे, और आपने मुझे लगता है 6 महीने बाद जब टेस्टिंग की तब इंसिडेंट्स 27% से घट के 1% तक सीमित रह गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का और हम सबका इंसिस्टेंस रहता है कि आपकी इस उपलब्धि पे आईसीएमआर का कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन जरूरी है, और इसीलिए कोटेचा जी प्रतिबद्ध हैं कि वो आईसीएमआर से जल्द ही एक वेरीफाइड पेपर और पोजीशन प्रकाशित करेंगे, ताकि ये उपलब्धि न सिर्फ राष्ट्र के सामने बल्कि विश्व के सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकें। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।